आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जहां लोग जिंदगी की आखिरी उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं कुछ लोग उस उम्मीद से भी कारोबार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के अंबेडकर अस्पताल यानी कि मेकाहारा में अब इलाज से पहले भी रेड कार्ड का खेल चल रहा है। मरीज की जान पर दांव लगाकर यहां कुछ प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने बना लिया है अपना माफिया नेटवर्क। ना कोई तय दर है और ना ही कोई सिस्टम, और ऊपर से धमकियां, दादागिरी और मारपीट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। तो आइए आज हम आपको दिखाएंगे कैसे जरूरत की सवारी अब धंधे का जरिया बन चुकी है। इस वक्त मैं हूँ रायपुर के मेडिकल कॉलेज में, मेकाहारा में इस वक्त मैं हूँ। यहाँ पर स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि निजी एम्बुलेंस चालकों ने मेन गेट पर ही अपना स्टैंड बना लिया है। स्टैंड भी इस तरीके का बना लिया है और वो लोग आम जनता को, मरीजों को इस कदर परेशान कर रहे हैं कि बीती रात एक घटना हुई है जिसमें मरीज और परिजनों के बीच, मरीज और एम्बुलेंस चालकों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि एक ड्राइवर को एक मरीज को बुरी तरीके से पीट दिया गया। निजी एम्बुलेंस के जो चालक हैं उन्हें राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और वो इस कदर से हमलावर हो चुके हैं कि अभी हमने कई लोगों से बात करने का प्रयास किया तो कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरा सामने उन्होंने कब्जा कर लिया है एम्बुलेंस के चालक, जबकि यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए सरकारी एम्बुलेंस की, लेकिन मेकाहारा प्रबंधन इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है और निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी जारी है। क्या कहते हैं इस मामले में अधिकारी, जाकर अभी उनसे बात करेंगे। फिलहाल आम जनता कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। इस विवाद की शुरुआत होती है बुधवार की रात। मेकाहारा अस्पताल के गेट नंबर 1 के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। बलौदा बाजार से आए मरीज के परिजन, जिन्हें यहां इलाज के लिए लाया गया था, उनका विवाद एम्बुलेंस चालकों से हो गया। बात इतनी बढ़ी कि एम्बुलेंस चालकों ने परिजन पर हमला कर दिया। कथित रूप से चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी गई। चंद मिनटों में पुलिस चौकी और मौदापारा थाने की टीम मौके पर पहुंची और तभी जाकर मामला शांत हो पाया। लेकिन ये कोई एक रात की कहानी नहीं है। अंबेडकर अस्पताल के बाहर हर वक्त 15 से 20 प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी रहती है। इनमें से ज्यादातर किसी अधिकृत सूची में नहीं है, न इनका अस्पताल से कोई टाई अप है, फिर भी ये खुलेआम गेट के पास कब्जा जमाए खड़े रहते हैं। मरीज का नाम सुनते ही मीटर नहीं बल्कि मोल भाव शुरू हो जाता है। इंडिया टाउन न्यूज के ऑन ग्राउंड विजिट में जो मामला सामने आया वो चौंकाने वाला है। 3 किलोमीटर दूर निजी अस्पताल ले जाने के लिए महज 500 रुपए की मांग और धमतरी तक 4000 रुपए तक का रेट कार्ड बताया गया। अगर परिजन मोल भाव करे तो शुरू हो जाती है धमकी का खेल। यहां तक कि कुछ मामलों में परिजनों से मारपीट और डराने धमकाने तक की भी घटनाएं दर्ज हुई है। अब आप सोचिए, जहां अस्पताल का गेट लोगों की सांसों को बचाने का रास्ता होना चाहिए, वहां मोल भाव और माफियागिरी का ठिकाना बन चुका है। सवाल उठता है कि आखिर इनका बैकअप है कौन और अस्पताल प्रशासन खामोश क्यों है। अस्पताल के अंदर भी एक कमीशन सिंडिकेट सक्रिय है। सूत्रों के मुताबिक यहाँ कुछ एजेंट घूमते रहते हैं। ये एजेंट मरीज के परिजनों को बेहतर इलाज के बहाने निजी अस्पतालों में ले जाते हैं। बदले में हर मरीज पर तय कमीशन मिलता है। कई एम्बुलेंस तो इन्हीं एजेंट्स की बताई जगह पर खड़ी रहती है। नाम है मेकाहारा एम्बुलेंस संघ। जब यह नाम अस्पताल प्रशासन के कानों तक पहुंचा तो प्रबंधन ने चेतावनी दी कि मेकाहारा शब्द का इस्तेमाल न करें, लेकिन ये लोग फिर भी वही हैं और उसी जगह पर हैं। जब इस पूरे मामले पर अस्पताल अधीक्षक संतोष सोनकर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में किसी भी प्राइवेट एम्बुलेंस को खड़ा करने की अनुमति नहीं है।
हमने पुलिस को पत्र लिखा है कि गेट से सभी प्राइवेट एम्बुलेंस हटाए जाए, लेकिन हकीकत यह है कि पत्र लिखने के बाद भी गाड़ियां वहीं खड़ी रहती है, वही चेहरे और वही दादागिरी। कहीं ना कहीं ये बताता है कि कार्रवाई सिर्फ कागज पर हुई है, जमीनी सच्चाई कुछ और है। नहीं, मुझे रात को लगभग 1:30 से 2 के बीच में सीएमओ जो ड्यूटी में थे डॉक्टर अमित भगत, उनके द्वारा सूचित किया गया था और कांस्टेबल जो मिस्टर बलराज है उनके द्वारा सूचित किया गया था किसी एम्बुलेंस ड्राइवर ने किसी व्यक्ति को तो मारपीट की घटना हुई है। तो मैंने तत्काल उनको सीएमओ ऑन ड्यूटी को बोला था कि उनकी कंप्लेन करिए आप, कीजिए संज्ञान में लेते हुए कि कौन है, कौन से कहाँ का एम्बुलेंस है और क्या है, किसने कैसे घटना हुई है, और उनको कंप्लेन देने के लिए बोला था। उन्होंने वो चौकी में कंप्लेन भी दी थी और उसके संबंध में पुलिस को भी मैंने लिखा है और कल भी एक लेटर लिखा है। जितने भी हमारे परिसर के बाहर तो जो एम्बुलेंस खड़ी है हमको नगर निगम को देखना है और पुलिस को देखना है, ताकि हमारे परिसर के अंदर में कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस ना आए, उसको सुनिश्चित करें और उनको बाहर करें। मैं बिल्कुल सुरक्षा गार्ड को भी बोला है, अगर आप बता रहे हैं तो अभी मैं खुद जाके देखता हूँ। ऐसे मेरी जानकारी में मॉर्निंग में तो मैं आया था, तब तो कोई एम्बुलेंस प्राइवेट एम्बुलेंस नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो जो जननी सुरक्षा योजना वाली एम्बुलेंस आती हैं और 1099 की रहती हैं, वो उनके अलावा अगर कोई प्राइवेट एम्बुलेंस अगर वहाँ खड़ी हुई है तो तत्काल उसको बाहर करवाएंगे। और उनको पुलिस को भी लेटर लिखा कल भी, और सुरक्षा गार्ड को भी निर्देशित किया गया कि परिसर के अंदर में कोई भी एम्बुलेंस यहाँ नहीं रहेगी, प्राइवेट एम्बुलेंस। अब सवाल यह नहीं है कि झगड़ा हुआ या नहीं, सवाल यह है कि कब तक मरीजों के परिजनों को धमकी, दलाली और मनमानी का सामना करना पड़ेगा। क्या अंबेडकर अस्पताल जैसे सरकारी संस्थान पर भी अब प्राइवेट लॉबी का कब्जा हो गया है? क्या यहां इलाज से पहले दलाली तय होती है और क्या गेट नंबर 1 अब कमीशन का गेट बन चुका है? राजधानी रायपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के गेट पर अगर एम्बुलेंस माफिया का इतना बड़ा बोलबाला है तो सोचिए छोटे जिलों में हालात और क्या होंगे। जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और नगर निगम मिलकर एक नियंत्रण प्रणाली तय करें, जहां प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए तय रेट लिस्ट, रजिस्ट्रेशन और ऑथराइजेशन सिस्टम अनिवार्य हो। जिंदगी और मौत के बीच की रेखा को हम एम्बुलेंस कहते हैं, लेकिन जब वही रेखा मुनाफे की दीवार बन जाए तो यह सिर्फ सिस्टम की नाकामी नहीं बल्कि इंसानियत की हार है। उम्मीद है कि इस खबर के बाद अस्पताल प्रशासन कागज नहीं बल्कि जमीन पर एक्शन दिखाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।